चैनल आपको ज्ञान तक में जैसे कि सभी हमारे सोल्जर्स पढ़े होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी 10+2 के जो आपके मैंने बैच लॉन्च किया है, मतलब प्रहार बैच आपका 2024 में जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम आपके 2024 में होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपका प्रहार बैच जीके जीएस का लॉन्च किया हूं, जिसमें हम आपके टॉपिक वाइज कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपके पूछे गए, एनडीए में, सीजीएल में, एमटीएस में, 10+2 में, आपके बीपीएस, आरओ में, आईपीएस में और जितने भी पीसीएस में आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जीएस से, सारे क्वेश्चन का हम प्रीवियस ईयर कलेक्शन यहाँ पे आपके लिए लेकर आता हूँ। जैसे कि हमारा जो पिछला लेक्चर आपका पहले बैच का पहला आपका जो लेक्चर हुआ था जीएस का, जिसमें हमने आपकी नदियों के बारे में हमने आपके 59 क्वेश्चन लेकर आया, तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हमने क्या कर दिए थे, आपको वन क्वेश्चन को बिल्कुल जड़ से उनको निपटा दिए थे। आज हम आपसे करेंगे बात अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है इस सेशन पे, नदियों के किनारे जो आपके बसे हुए क्षेत्र होते हैं, आपके जो नगर होते हैं, जो जिले होते हैं, उनसे रिलेटेड हम जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम इस टॉपिक को फोड़ने वाले हैं, जिसमें से आपके 50 या 25 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और 100% आपके छपते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे। तो आज का टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका ज़्यादा हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा प्रहर बैच का, बिल्कुल गजब लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। जो एसएससी सीजीएल आपके 2002 में ये क्वेश्चन पहला पूछा गया है। जो आपका जमशेदपुर है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे सिपाहियों, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना है, जो आपका जमशेदपुर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो जमशेदपुर आपका होता है ये आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित होता है। किसके? स्वर्णरेखा नदी के तट पर आपका ये स्थित होता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका पहले क्वेश्चन का सही होगा, जो एसएससी सीजीएल 2002 में आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप सभी का यहाँ पे आंसर आपका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये यूपीएससी 2012 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकंड नंबर ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जो आपका नासिक है ये किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। जो आपका नासिक नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन मिलेंगे महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो जो नासिक आपका है ये आपका गोदावरी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। कहाँ पे? गोदावरी के तट के, गोदावरी की जो नदी है उसके तट पर आपका कौन सा नगर स्थित है? नासिक नगर। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो यूपीएससी आपका 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है थर्ड नंबर, ये आपका पूछा गया है मेरे बच्चों एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। जो नासिक है ये किस नदी के किनारे स्थित है, वहां पे आपको घुमा रहा था। इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे यूपीएससी में थोड़ा आपको घुमाया, वहां पे किनारे की जगह क्या कर दिया था, तट कर दिया था। अब यहाँ पे जो एसएससी स्टेनोग्राफर पे आ गया, यहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज में सीधा सीधा वर्ड आपको दे दिया गया किनारा, वहां पे तट कर दिया था, इसलिए वहां पे तट कर रहा था तो गोदावरी आंसर हो रहा था। यहाँ पे भी आपका किनारा किया है तो यहाँ भी उसका आंसर वही होगा, गोदावरी। तो जो नासिक आपका नगर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी जो नदी है गोदावरी नदी के किनारे आपका स्थित है। जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर। अगर एक बार थोड़ा सा मैं अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा रूबरू करा दूं, जिसको नहीं पता है तो इस अक्कू ज्ञान तक चैनल को फैला दो। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार आपके हर टॉपिक के क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से छांट कर लाऊंगा। सभी टॉपिक को वन बाय वन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए लेकर आऊंगा। हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे फिनिश करते चला जाऊंगा। जो एसएससी आपके सीजीएल
सीजीएल एमटीएस और आपके एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी के जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है सभी के लिए ये बैच बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका बैच बिल्कुल रेगुलर चलने वाला है, डेली आपको इसमें लेक्चर मिलने वाला है। अगला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जैसे कि आ चुका है फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, ये जो फोर्थ नंबर है क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी सीजीएल 2017 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर आपका स्थित है। आपको बताना है जो आपकी कावेरी नदी है इसके तट पर कौन सा शहर आपका स्थित है, ये बताना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो कावेरी नदी के तट पर जो आपका शहर स्थित है वो आपका है तिरुचिरापल्ली। कौन है? तिरुचिरापल्ली आपका जो शहर है ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आ गया है जैसे कि स्क्रीन पे आपको आपके फोन पे नजर आ रहा होगा, तो फटाक से आप भी इसका आंसर कर देंगे। जो साबरमती आपकी नदी है ये किस शहर के किनारे बहती है। अब आपको बताना है जो साबरमती आपकी नदी है ये किस शहर के किनारे पे बहती है आपकी साबरमती नदी। तो ये जो शहर है आपका अहमदाबाद के किनारे आपकी साबर नदी बहती है। तो अहमदाबाद जो आपका शहर है इसके किनारे पे जो नदी बहती है वो आपकी नदी है साबरमती नदी, जो एसएससी 2011 में आपका प्रश्न ये पूछा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये कहता है मेरे शेरों, मेरे फौजियों, मेरे सिपाहियों, मेरे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर आपका स्थित है। कौन सी ऐसी 4 ऑप्शन में आपकी जो नदी है तो उन नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जहां पे गोरखपुर के तट पर आपकी जाके नदी स्थित है। तो ए नंबर गंडक नदी पर, बी नंबर राप्ती नदी पर, अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे सी नंबर सरयू नदी के पर, डी नंबर घाघरा नदी पर। तो जो आपका यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है जो आपकी नदी है किस नदी के तट पर गोरखपुर आपका स्थित है। तो ये आपकी जो नदी है राप्ती नदी, किसमें स्थित है? राप्ती नदी पे के तट पर गोरखपुर आपका स्थित है। ये एसएससी 10+2 में आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है 6 नंबर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल गजब लेवल का क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट आपके होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है मेरे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं शहर के, इनमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी 10+2 में ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को छोड़ना ही है, इन क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में पकड़ लेना है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको चारों ऑप्शन में से बता देना है कौन सा ऐसा आपका शहर है जो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका पटना, सेकंड ऑप्शन है आपका वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है आपका कानपुर। तो कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है, वो आपका शहर है यहाँ पे दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। हम देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे ये क्या कहता है। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है बीपीएससी 2013 में आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे और बहुत गजब लेवल क्वेश्चन है ये। आपके एसएससी में इस बार बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है ये। फिर अगर आपके एग्जाम जब हो जाए एसएससी का, उसमें देखना अगर ये क्वेश्चन न मिले जब मेरे को कमेंट करना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है।
चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नगर है चारों ऑप्शन में से जो गोमती नदी के किनारे आपका स्थित नहीं है? तो वो आपका नगर है यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा ऑप्शन जौनपुर, तीसरा ऑप्शन सुल्तानपुर, चौथा ऑप्शन चित्रकूट। तो यो आपका ऐसा नगर है चार ऑप्शन में से जो गोमती नदी के किनारे आपका स्थित नहीं है, वो आपका नगर है चित्रकूट। यहाँ पे कौन सा? चित्रकूट। डी नंबर ऑप्शन 8 नंबर का राइट ऑप्शन होगा चित्रकूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसानी से चलेंगे, बहुत स्लो चलेंगे। हर एक चैप्टर को हम यहाँ पे जीके और जीएस के आपको फोड़ने वाले हैं प्रहार बैच में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन होंगे, तो इस लेक्चर को आपको मिस करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस लेक्चर को मिस करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा गया है, जो एसएससी 10+2 का आपका टायर 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। 2014 में ये क्वेश्चन कैसा है और क्यों पूछा गया था? इसलिए पूछा कि 9 नंबर, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? जो स्टील सिटी आपकी है राउरकेला, ये किस नदी के किनारे आपकी स्थित है, ये बताना है आपको। ए नंबर ब्राह्मणी नदी, बी नंबर वैतरणी नदी, सी नंबर स्वर्णरेखा नदी। अगला मिलेगा यहाँ पे आपको महानदी, डी नंबर ऑप्शन पे। तो जो आपका स्टील सिटी राउरकेला है, ये आपका जो नदी है, किसके कौन सी नदी के किनारे आपका स्थित है? वो आपका है नदी ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी एक ऐसी नदी है जिसके किनारे पर स्टील सिटी राउरकेला आपका स्थित है। ये एसएससी 10+2 टायर 1 में 2014 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस बार भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आप पे एग्जाम में छपा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है, मेरे शेरों मेरे बच्चों, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपको बताना है जो अयोध्या है आपका, ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा ऑप्शन सरयू नदी, सी नंबर यमुना, डी नंबर फल्गुन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा 10 नंबर क्वेश्चन का, वो आपकी नदी होगी सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है, जो एसएससी MTS में 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 2016 में एसएससी MTS में पूछा गया क्वेश्चन 11 नंबर। तो ये कैसा क्वेश्चन है आपसे? गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? जो आपकी गंगा नदी है, इनमें से कौन सी प्रांतीय आपकी राजधानी स्थित है? तो ये बताना है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन मिलेगा लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता। तो जो गंगा नदी है, ये आपकी जो प्रांतीय राजधानी में स्थित है, वो आपकी है पटना। कौन सी? पटना। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि पहुंच चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। आपको बताना है 12 नंबर क्वेश्चन, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित आपका कौन सा नगर है? जो एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित आपको नगर बताना है, कौन सा है? ए नंबर कर्णप्रयाग, बी नंबर हरिद्वार, सी नंबर वाराणसी, डी नंबर इलाहाबाद। तो जो आपका संगम पर स्थित नगर है, वो आपका है यहाँ पे इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। ए डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है मेरे शेरों मेरे बच्चों, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा आपका शहर कौन सा है। जो आपकी गंगा नदी है इसके किनारे पर स्थित सबसे बड़ा आपका शहर कौन सा है, जो आरआरबी एनटीपीसी आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए ये बैच आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जामों का यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का कलेक्शन आपके लिए यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन जैसे कि पूछा है आपसे, आपने देखा होगा और आपका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रामबाण की तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पे जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वो आपका है कानपुर। कौन है? कानपुर है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर आपका बसा नहीं है। पहला आपका ऑप्शन बरौनी, बी नंबर ऑप्शन आपका दिल्ली, फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आपका कानपुर, फिर पटना। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा जो शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। ये आपका है दिल्ली में। बस थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको फर्क मिलेगा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे जैसे आया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इसमें भी फर्क आपको मिलेगा। बस क्वेश्चन वही होगा, ऑप्शन वही होगा, बस आपको लैंग्वेज में आपको घुमा देगा और आप क्या हो जाओगे, घूम जाओगे गोलमोल। कैसे? गोलमोल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। जो गोवा की राजधानी आपकी क्या है? पणजी है। ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है, जो एसएससी एमटीएस में आपसे 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपकी जो राजधानी है गोवा की पणजी, ये आपकी जो नदी है किस नदी के किनारे आपकी स्थित है। ये नदी आपकी मांडवी नदी। किस नदी के किनारे आपका पणजी राजधानी स्थित है, जो किसकी राजधानी? गोवा की। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो 15 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये कहता है मेरे शेरों, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। जो आगरा आपका है ये आपका किस नदी के किनारे आपका स्थित है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका मिलेगा भागीरथी, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपका गंगा, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा अलकनंदा, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा यमुना। तो आगरा किस नदी के किनारे आपका स्थित है? यमुना नदी के किनारे आपका आगरा स्थित है, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। जैसे एएलएलपी की आपकी वैकेंसी आ गई है रेलवे में, तो उसके लिए भी ये सेशन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ये मत बोलना कि सिर्फ एसएससी के लिए ये प्रहार बैच है, ये सभी एग्जामों के लिए प्रहार बैच है। क्योंकि आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे होंगे सभी एग्जामों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से पूछे गए सभी एग्जामों के हम यहाँ पे ओरिएंटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये मत बोलना कि सिर्फ एसएससी के लिए है, सभी एग्जामों के लिए है। लेकिन जो थंबनेल आपने देखा होगा वो एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2, एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम है सभी के लिए। लेकिन अदर एग्जाम जो है जैसे तुम्हारा रेलवे के हो गए, इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, इसके बाद तुम्हारे और आरओ यूपीएससी जितने भी एग्जाम है सभी के लिए है, क्योंकि सभी एग्जामों के यहाँ पे ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 16 का जो आंसर यहाँ पे राइट हुआ है आपका डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जो आपका जौनपुर है ये किस नदी के तट पर आपका स्थित है।
ये क्वेश्चन आपसे एनडीए 2014 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है जो जौनपुर है ये आपका जो नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन आपका गोमती, दूसरा ऑप्शन रिहंद नदी, तीसरा ऑप्शन गंगा, चौथा ऑप्शन सरयू। तो जो आपका जौनपुर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका जो स्थित है नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर आपका जौनपुर स्थित है। ये एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे शेरों मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं बसा है? आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नगर है जो किसी नदी के तट पर आपका नहीं स्थित है। जो एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो आपका जो शहर है वो आपका है भोपाल। कौन सा है? भोपाल। बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे सिपाहियों। ये कहता है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शहर है जो आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ये आरआरबी आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पे जो आपका शहर है ये आपका है खम्माम। कौन सा शहर है? खम्माम। खम्माम आपका जो शहर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे शेरों। ये कहता है जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी क्या है? श्रीनगर। ये किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की जो राजधानी आपकी श्रीनगर है, लेकिन जो श्रीनगर है आपका ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन मिलेगा चिनाब नदी, ऑप्शन मिलेगा रावी नदी, ऑप्शन मिलेगा व्यास नदी, ऑप्शन मिलेगा झेलम नदी। तो श्रीनगर जो किस नदी के किनारे तट पर स्थित है वो आपकी नदी है यहाँ पे झेलम नदी। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो आपका सूरत है ये किस नदी के तट पर आपका स्थित है ये बताना है। ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सूरत आपका है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये नदी आपकी है तापी नदी। कौन सी? तापी नदी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में देता हूँ। इसका क्वेश्चन सभी हमारे शेरों, सभी हमारे बच्चों, सभी हमारे सिपाहियों भाइयों, सभी हमारे फौजियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जिसने सबसे पहले आंसर टाइप करेगा उसके अगले दिन उसी लेक्चर पे आपका नाम लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के सेशन अपना यही एंड करते हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको मैं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मैं सॉल्व कराकर फिर मैं आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आज का सेशन अपना यही एंड करते हैं। अगर आप अक्को ज्ञान तक हमारे चैनल पे न हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि कहते क्या हैं, अगर सफलता को आपको गुलाम बनाना है, अगर अपनी सफलता को आपको गुलाम बनाना है तो मेहनत को अपने गुलाम बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी मेहनत को गुलाम नहीं बनाओगे तो आप सफलता को गुलाम नहीं बना सकते। ये बिल्कुल रियलिटी है, आपकी फैक्ट बैठ है, जेन्युइन बात है आपके लिए। ठीक है, तो आज का सेशन इसी शेयर के साथ आपका समाप्त करते हैं। जय हिंद।